नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं टीएसके टॉक्स। वीडियो शुरू करें उसके पहले आप सभी से हाथ जोड़ करके माफ़ी चाहूँगा क्योंकि तकरीबन 6-7 दिन के बाद ये वीडियो लेकर मैं आ रहा हूं और आई थिंक मेरा पिछला जो वीडियो था वो भी लास्ट वीकेंड के वार का रिव्यू ही था और तकरीबन 6 दिन के बाद मैं वापस ये वीडियो लेकर के आया हूं। बट यकीन मान करके चलिए, कल रात का जो एपिसोड था जो कि मैंने देखा, वो देख करके मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैंने कुछ भी मिस करा ही नहीं है। क्योंकि जो पिछला जो वीक था वो भी राशन जेल, राशन जेल, राशन जेल इसके इर्द-गिर्द था और ये वाला जो वीक था वो भी राशन, जेल, राशन, जेल, राशन, जेल। तो जब सारी चीज़ें राशन और जेल के इर्द-गिर्द ही घुमानी है तो इतना बड़ा घर बनाने की ज़रूरत क्या थी? और जिस तरीके से इस सीज़न के ये जो पिछले 2 वीक गए हैं, ये देख कर के मुझे एक आइडिया मिल रहा है कि मेकर्स जो हैं इस शो के कर्ता-धर्ता, उन्होंने कसम खा रखी है कि वो राशन और जेल के अलावा कुछ भी नहीं दिखाएँगे। और ऐसा नहीं है कि ये इकलौता या पहला ऐसा सीज़न है जहाँ पर राशन के इर्द-गिर्द ही हफ्ते पर हफ्ते निकाले जा रहे हैं। अगर आप याद करें तो बिग बॉस 17 वहाँ पर दिल का मोहल्ला, दिमाग का मोहल्ला, मकान, फिर राशन की मच-मच, फिर वहाँ पर मुन्नी बदनाम के नंगे दम की कॉफ़ी रख देंगे ना, नंगे दम की। बताओ, शो के अंदर नंगे दम के सामने से गोली मारूँगा विक्की भाई, बड़ी-बड़ी बातें करने वाला मुन्नी बदनाम कैसे आयशा कोठेवाली के आने के बाद रोने लगा था। वैसे सुनने में आ रहा है कि वो बाहर की दुनिया में फिर से रो रहा है क्योंकि किसी ने अफ़वाह उड़ा दी है कि लॉरेंस बिश्नोई के टारगेट पर मुन्नी बदनाम है। मुन्नी बदनाम के ऊपर कोई क्यों अपनी गोली वेस्ट करेगा? डेढ़ पसली है, वो तो एक गाली में निपट जाएगा, उसके ऊपर काहे कोई गोली वेस्ट करेगा? मुझे लग रहा है कि घोड़ों की रेस में गधे को दौड़ाने के लिए किसी ने फेक खबर उड़ा दी कि बिश्नोई गैंग के टारगेट पर मुन्नी बदनाम है। अरे वो तो वैसे भी मरेला है, डेढ़ पसली। हालाँकि ये मुन्नी बदनाम जिसे अपना बड़ा भाई या जिसे सबसे अज़ीज़ मानता है, उसका एक अज़ीज़ दोस्त पिछले वीक ही ऊपर जा चुका है। हम बात कर रहे हैं सलमान खान और बाबा सिद्दीकी की। बाबा सिद्दीकी इतना बड़ा पॉलिटिशियन भाई, उसे निपटा दिया लॉरेंस बिश्नोई ने। ये देख कर के सलमान खान की फट के फ्लावर होना लाज़मी है। ठीक वैसे ही जैसे फुद्दू फरहान की अम्मी का नाम शब्बो आज़मी है। हालाँकि ये सलमान खान जो पिछले 3-4 दिनों से एकदम कमरे में बंद रहे होंगे, इनफैक्ट कल भी आए हैं सेट पर, तो वो 60-60 सिक्योरिटी गार्ड्स और पुलिस का जो काफ़िला होता है, अमला होता है, उसके छत्र छाया में सलमान खान आए हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर सलमान खान के फैन्स को देखो, फट्टे तो फट्टे, नवाबी ना घट्टे। फियरलेस सलमान खान, नोबडी कैन स्टॉप सलमान खान, मास लेवल एंट्री, ये एंट्री, वो एंट्री। जबकि कल रात के एपिसोड में सलमान खान का तेवर कहें, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका चेहरा साफ-साफ लिखा था बोल्ड एंड कैपिटल में कि फट के फ्लावर हो चुकी है। लेकिन सलमान खान की बातें देखो कि मैं ये शो करना नहीं चाहता था होस्ट, बट कमिटमेंट कमिटमेंट की बातें कौन कर रहा है? ये सलमान खान। ओह माय गॉड! बताओ भैया, कमिटमेंट की बात कर कौन रहा है? ये सलमान खान जो हर सीज़न में आकर के खड़ा हो जाता है बड़े-बड़े प्रोमो लेकर के, ये सीज़न होगा टेढ़ा, इस सीज़न में सीन पलटेगा, अब होगा जंगल में दंगल। और इस बार के प्रोमो आपने देखे? टाइम का तांडव। आपको कोई तांडव दिखाई दिया? ऑर्गेनिक तांडव की बात कर रहा हूँ। ये जो नकली जो फेक फाइट होती हैं, रोटी के एक-एक निवाले के ऊपर दूध की एक-एक वो चम्मच, एक-एक चम्मच दूध के लिए, या फिर जेल जाने के ऊपर या जेल से निकलने के ऊपर, ये फेक फाइट मतलब फैब्रिकेटेड ड्रामा वाला जो तांडव है, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। मैं बात कर रहा हूँ जो ऑर्गेनिक फाइट्स हों, जिन्हें देख कर के लगे कि हाँ, वाक़ई में कुछ नया है। क्योंकि जिस तरह से ये सीज़न जा रहा है, ये सारी चीज़ें आपने बिग बॉस 17 में देखी, बिग बॉस 16 में रूम ऑफ 4, रूम ऑफ 6 था, वहाँ राशन की मगजमारी हुआ करती थी। तो कहने का मतलब है कि सलमान खान जो एक तरफ बात करते कमिटमेंट की, एट द सेम टाइम वही सलमान खान खड़े हो जाते, कहते कि भई शो स्क्रिप्टेड नहीं है, दुनिया का बड़े से बड़ा राइटर शो को स्क्रिप्ट नहीं कर सकता। जबकि पिछले 2 सीज़न और ये वाला सीज़न सेम स्क्रिप्ट को ही फॉलो कर रहे हैं। पूरा सीज़न सिर्फ राशन, 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 राशन। और जिस तरीके से ये जो बिग बॉस 16 फिर 17 और अभी 18, ये जो 3 सीज़न है, ये सिर्फ राशन के इर्द-गिर्द ही घुमाए जा रहा है बिग बॉस, इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं ना कि एक एक बात कही जाती है कि सिनेमा जो है वो समाज का रिफ्लेक्शन है, सोसाइटी में जो कुछ होता है, सिनेमा में वही दिखाया जाता है। तो आज की जो हमारी सोसाइटी है, वहाँ क्या चलता है? आजकल लोगों को इन्फॉर्मेटिव वीडियो, ज्ञानवर्धक वीडियो नहीं देखने हैं। लोगों को क्या देखना है? हेलो दोस्तों, चिंकी स्कूल से आ गई है दोस्तों। दोस्तों झाड़ू पोछा हो गया दोस्तों। चिंकी ने अपना होमवर्क कर लिया है दोस्तों। आज चिंकी की मम्मी को बाज़ार कराने जा रहे हैं दोस्तों। दोस्तों हमने सोचा कि आज अपने शहर का मार्केट घूम के आया जाए, तो मैंने लिया एक ऑटो और उसके बाद मैंने ऑटो में ली सेल्फी। उसके बाद मैंने ये चीज़ खरीदी है। आइए इसका अनबॉक्सिंग करते हैं दोस्तों। मैंने अमेज़न से ये पार्सल मँगाया था। ये साड़ी मँगाई थी, काट-छाँट करके इसको लपेट लिया मैंने दोस्तों। साड़ी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। दोस्तों आज मैंने सोचा इस गाने पे 4 ठुमके लगा दूँ, रील वायरल हो जाएगी दोस्तों। ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों? दोस्तों हलवा बना लिया है, झाड़ू पोछा कर लिया है, घर गृहस्थी मतलब वही
ऐसा है ना कि आदमी को अपने घर में नहीं, दूसरों के घर में क्या हो रहा है ये ताका-झाकी करने में ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो जो व्लॉगिंग कल्चर है ना, वही घिसी-पिटी, वही थर्ड क्लास बातें, झाड़ू, पोछा, कूड़ा-कचरा, खाना बना लिया, बच्चे को छोड़ा है, ले आए हैं। तो बिग बॉस अच्छे से समझ गया कि लोगों को ना आजकल ये चीज़ें ही पसंद आ रही है, तो बिग बॉस मेहनत क्यों करे? बिग बॉस समझ चुका है कि लोगों को घर गृहस्थी, घर-घर खेलना ज़्यादा पसंद आ रहा है, तो हम बिग बॉस के घर के अंदर भी लोगों को वही चीज़ें दिखाएँगे ना, चलो भई आटा ले आओ, शक्कर ले आओ, चलो हलवा बना लो, चलो ये कर लो, चलो ये कर लो, इसने ड्यूटी नहीं करी, उसने राशन देने से मना कर दिया, वही की वही घिसी-पिटी चीज़ें उन्हें पसंद आ सकती हैं जो इस तरह की चीज़ों में इंटरेस्ट लेते हों। मुझे इस तरह की चीज़ें कतई पसंद हैं नहीं और इसीलिए अब मेरा क्या है कि मन ऊब चुका है। ये जिस तरह से ये सीज़न जा रहा है, मेरे को अभी से ऐसा आइडिया लग चुका है कि इस सीज़न में हमें कुछ नया देखने को मिलने वाला है नहीं। वही घिसी-पिटी बातें होंगी, वही घिसा-पिटा जेल वाला सीन होगा, फिर जेल के अंदर कोई जाएगा। अभी अविनाश है, पिछले वीक बग्गा और हेमा जेल के अंदर थे, अगले वीक जेल में कोई और आएगा, फिर वो राशन देने से मना कर देगा, फिर कलेश होंगे, फिर सब ईगो पर ले लेंगे सारी चीज़ें, सब कुछ करने का, ईगो हर्ट नहीं करने का, फिर वो अनशन पर जाएँगे, फिर वो भूख हड़ताल करेंगे, फिर वीकेंड का वार में सलमान खान आकर के बोल देंगे, "आप जेल में जाते तो आप क्या करते?" "हाँ सर, हम भी यही करते।" जैसे कि कल रात के एपिसोड में रजत दल्ले से पूछा गया तो रजत दल्ला भी बोला, "हाँ सर, वो जाता तो वो भी नहीं देता और कोई भी नहीं देगा।" और यहाँ पर अविनाश जिसको कि मैंने चाची 420 बोला है, ये जो परिस्थिति है वहाँ पर अविनाश की जगह कोई और भी होता। इनफैक्ट अगर हम भी होते तो हम भी यही करते क्योंकि भाई ये तो व्यक्तिगत दुश्मनी है ना, आदमी बदला तो लेगा। तुमने जिस आदमी को नॉमिनेट कर दिया, बाहर भेजने के लिए तुमने जिसका नाम दिया, बिग बॉस ने उसी इंसान को पावर देकर के जेल में भेज दिया। अब इस वाली परिस्थिति में अविनाश के ऊपर वो जो डायलॉग है सलमान खान का दबंगा की व्यक्तिगत दुश्मनी है, बदला तो हम लेंगे। तुमने हमें घर से बाहर निकालने के लिए हमारा नाम दिया तो हम तुमको राशन क्यों दें? आओ गिड़गिड़ाओ, हमारी मनुहार करो तो हम तुमको पसीज करके कुछ राशन वगैरह दे देंगे। तो इस वाली परिस्थिति में तो अविनाश सही है क्योंकि उसकी जगह कोई भी होता तो वो यही करता और अगर वो इंसान वैसा नहीं करता तो उसे मजबूर कर दिया जाता। जैसे कि कल आपने देखा कि करण, चुम और शिल्पा शिरोडकर हाथ उठाते हैं कि हम तो खाना दे देते। अगर तुम खाना दे देते जैसे पिछले वीक बग्गा और उसने हेमा ने दिया था, तो आप महान हो, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। मतलब ऐसा है कि थोड़ी देर के लिए करण, शिल्पा और चुम ने मतलब जो नैरेटिव था या जो भेड़-चाल थी उससे अलग चलने की कोशिश करी। बट अगर उनका नंबर आएगा तो उन्हें बिग बॉस खुद मजबूर कर देगा कि वो भी ऐसे सेल्फिश बन जाएँ कि अपना मतलब ईगो ऊपर कर ले सारी चीज़ों के ऊपर, ह्यूमैनिटी गई साइड में। क्योंकि बग्गा ने और हेमा ने तो ह्यूमैनिटी दिखाई थी ना, क्या मिला उन्हें? जेल की सज़ा ही बढ़ गई, बाबा जी का ठुल्लू मिला। बट यहाँ मुद्दे की बात ये है कि यही चीज़ें हम कब तक देखेंगे? पिछले वीक बग्गा और हेमा को जेल के अंदर पावर दिया गया, घर वाले उनके सामने खड़े हैं कि भैया राशन दे दो। अब उन्होंने तो बड़ा दिल दिखाया था। अब यहाँ पर भी एक चीज़ समझने की कोशिश करें, बग्गा और हेमा ने इंसानियत और महानता दिखाने की कोशिश करी, तो वो गलत। अब यहाँ पर अविनाश जो है वो राशन नहीं दे रहा है, तो भैया वो क्रूएल हो गया, इनह्यूमन हो गया। जबकि हकीकत ये है कि ये जो कंटेस्टेंट हैं, इन्हें ऊपर से निर्देश यानी कि डायरेक्शन दिए गए हैं और ये बेचारे जो क्या है कि एक्टर हैं और इन्हें अच्छे से आता है उस कैरेक्टर को पकड़ लेना और उसी के ऊपर सलमान खान आकर के खड़े हो जाएँगे। पहले ऑडियंस के सामने सलमान खान ऐसे जताएँगे कि यार ये शो में क्या चल रहा है, राशन के ऊपर मचान ये सब दुनिया भर का। लेकिन क्या सलमान खान कभी डंके की चोट पर ये बोल पाएँगे कि कंटेस्टेंट को कोई टास्क, कोई एक्टिविटी दी ही नहीं जा रही है, तो खाली दिमाग शैतान का घर, तो कंटेस्टेंट करेंगे क्या? फिर वो एक गिलास के ऊपर लड़ेंगे, एक रोटी के लिए लड़ेंगे। तो ये फालतू की जो चीज़ें दिखाई जा रही हैं, ये मेकर्स खुद दिखा रहे हैं। बट वीकेंड पर सलमान खान को खड़ा कर देते हैं कि पता नहीं भई हम तो बहुत कुछ दे रहे हैं, कंटेस्टेंट खाम-खा में लड़ रहे हैं, बवाल कर रहे हैं। तो भई ऐसा है कि पब्लिक को कहकर बेवकूफ़ बना रहा है सलमान खान और जिस तरह से फिर फिर बातें हो ही जाती हैं, भले ही मैं कितना भी इग्नोर करूँ, लेकिन सलमान खान जैसे लोग जब पब्लिक को कह कर के चूतिया बनाते हैं, तो फिर ऊपर वाला किसी न किसी को लॉरेंस बिश्नोई बना कर के भेज ही देता है। इतना सब कुछ हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद सलमान खान जो है, उसके कान पर जूँ तक नहीं रेंग रही है। कैसे मतलब पब्लिक को कह कर के ये लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं। वही की वही चीज़ें बार-बार, बार-बार बिग बॉस 16, बिग बॉस 17, बिग बॉस 18 का फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, वही राशन के रट्टे। पिछले वीक भी शिल्पा शिरोडकर एन वीकेंड के पहले रोती हैं, तब भी अविनाश दूसरे एंड पर था और इस वाले वीकेंड के बाद से एन पहले आपने फिर से देख लिया वही शिल्पा शिरोडकर फिर से रूठ जाती हैं, रूठे हुए बुआ की तरह मुँह फुला करके बैठ जाती हैं, मुझे नहीं खाना। अरे इतना ईगो लेकर के चल रहे हैं और ये सब चीज़ें वीकेंड का वार के पहले। थ्रू आउट द वीक क्या हुआ क्या नहीं, जैसे कि इस वीक वो एक स्टार लॉर्ड नहीं यार, टाइम लॉर्ड या टाइम गॉड करके एक टास्क थी, वही वो टास्क क्यों थी, क्या थी, उसका क्या मकसद था? कुछ भी नहीं। हालाँकि यहाँ पर कोई नहीं मिला, तो बलि का बकरा किसको बनाया गया? वो माइंड कोच को। जबकि मेरा मानना है कि माइंड कोच जो है, वो तगड़ी बैशिंग डिज़र्व करता था। पिछले वीक जब वो करणवीर मेहरा के ऊपर पर्सनल गया था,
उसे वायलेंट बिहेवियर वाला बोला था जस्ट बिकॉज उसका डिवोर्स हुआ। भाई डिवोर्स तो तुम्हारे क्लाइंट ऋतिक रोशन, अर्जुन रामपाल, इवन सलमान के भाई अरबाज खान या सोहेल खान, इन सब के भी डिवोर्स हो चुके हैं। क्या इन्हें तुम वायलेंट बिहेवियर वाला बोलोगे? नहीं। और इनकी जो चुड़ैल पत्नी है वो पिछले वीक कैसे खाम में घुस रही थी दूसरों के फाइट में, तब ये दोनों मियाँ बीवी तगड़ी बैशिंग डिजर्व करते थे। लेकिन ये वाला जो वीकेंड का वार था, यहाँ पर सलमान खान जो है वो अविनाश, जो कि एक्चुअली में काफ़ी बहुत उंगली करता है, उड़ते तीर लेता है, तिल का ताड़ बनाता है, लेकिन वो चूंकि इस सीजन का ऑफिशियल विलन बन रहा है तो उसे और पंप करेंगे और पुश करेंगे। अब चूंकि जो विलन है उसको और ज्यादा पुश करना है, तो कौन है बली का बकरा चल रहा है? माइंड कोच तू आजा। हाँ, तू स्टार लॉर्ड था, नहीं टाइम गॉड था, तूने क्या उखाड़ लिया? हालांकि यहाँ पर ये जो माइंड कोच है ये भी नड़ गया पूरी तरह से, मतलब सलमान से आर्ग्यू अच्छे कर रहा था, एक सेकंड के लिए भी बंदा डिफेंसिव मोड पर नहीं गया। हालांकि यहाँ पर ये सही गया है, बट पिछले वीक ये टोटल गलत था और तब इसकी बैशिंग होनी थी, तब तो उनकी बैशिंग करी नहीं। और यदि आप भूले नहीं हैं तो आपको अच्छे से याद होगा कि इस सीजन की शुरुआत में स्टेज पर एक गधे को लाया गया था। उस गधे को ऐसे ही नहीं लाया गया था। बिग बॉस ओपनली जनता के सामने एक स्टेटमेंट दे रहा था कि बिग बॉस की नज़र में ऑडियंस की वैल्यू उस गधे के जैसे है, क्योंकि गधा जो रहता है उसमें भी अकल तो रहती है नहीं, जिधर हाँक दिया जाता है उधर वो चल पड़ता है। उसी तरह से आप बिग बॉस में देखो, करण वर्सेस अविनाश की फाइट कौन सही, इसके लिए आरटी करो, उसके लिए लाइक करो, तो कैसे कह करके एक नकली फाइट के ऊपर पब्लिक को इंगेज कर दिया जाता है। और हमारे देश की पब्लिक तो न सिर्फ गधे की तरह है बल्कि वो अंधे की तरह भी है, क्योंकि उनमें खुद का दिमाग तो है नहीं। वही देखी दिखाई चीज के ऊपर वो घंटों डिबेट करेंगे, नहीं नहीं करण सही था, नहीं नहीं अविनाश सही था, जबकि मैं पहले ही कह चुका हूं कि वहां पर ना कोई गलत है ना कोई सही है, सब के सब एक एक्टिंग कर रहे हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे फिल्मों में किसी हीरो को गोली लगती है तो वो नकली गोली रहती है, लेकिन वो एक्टिंग इतनी कन्विंसिंग तरीके से करते हैं कि आप इमोशनली इन्वॉल्व हो जाते हो, कनेक्ट हो जाते हो। उसी तरह से यहाँ पर क्या जबरदस्त एक्टिंग कर रहे हैं ये लोग। आज रात का जो एपिसोड आएगा वहां पर करण और अविनाश की फाइट फिर से देखने को मिलेगी। एक दिन पहले आपने चुम और इसकी चाहत की फाइट देखी, एक दिन पहले आपने विवेन डिसेना और रजत दल्ले की फाइट देखी। लेकिन ये जितनी भी फाइट होती हैं जिनके ऊपर बड़े बड़े प्रोमो करते हैं जबरदस्त बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ, ये वो वाली फाइट है जो कि गोलमाल फिल्म में आपने देखी, लगाना लगाना दिखाना दिखाना। चलो जनता का तो छोड़ देते हैं, बट वो लोग जो कि खुद को सेलिब्रिटी बोलते हैं, जो कि उस शो में जा चुके हैं, वो लोग जिन्हें मिलियंस ऑफ लोग फॉलो करते हैं, देखते हैं, ये उनका परम कर्तव्य बनता है कि वो ऑडियंस को जगाएं और बताएं कि भाई साहब यहाँ पर तो वही सब कुछ हो रहा है जो कि आपने पहले भी देखा, इसमें कुछ नया नहीं है। लेकिन कैसे वो लोग क्लिक बैट डाल करके ऑडियंस को मैनिपुलेट करते हैं, ये हो गया बवाल, कौन सही कौन गलत, इसके बारे में डिबेट करो घंटे। तो ऑडियंस चूतिया है, तो ऐसी चूतिया ऑडियंस को बिग बॉस और बिग बॉस के जितने ठुल्ले हैं वो मिल करके चूतिया बना रहे हैं। और ऑडियंस जो है वो खुद साबित करे कि वो चूतिया क्यों है, क्योंकि वो सारी राशन के ऊपर फेक फाइट जो कि आपने बिग बॉस 16, 17, 18 में भी आपको वही का वही दिखाया जा रहा है, फिर भी आप मतलब क्या बताया जाए भाई। और ऐसा नहीं कि बात सिर्फ राशन और फेक फाइट की हो, इनफैक्ट आपने देखा है कि बिग बॉस के हर सीजन में कृष्णा, अभिषेक, सुनील ग्रोवर, सुदेश, भारती सब आते हैं। पिछले वीक भी आए लाफ्टर शेफ वाले, और आज रात के एपिसोड में फिर आ जाएंगे। और उनके साथ कौन है? बंगू मंगू मंगो मंगू, ये अंकिता और विक्की, जिनको हर वीकेंड मंदिर का घंटा बना करके बजा दिया जाता था, जिन्हें 1760 ट्यूशन दिए जाते थे, वो आकर के कंटेस्टेंट को ट्यूशन देंगे। मतलब हाय री आयरनी, तू कहाँ मर गई जाके। तो मतलब वही पकाऊपंती जो पिछले वीक देखी, उसके पहले की सीजन में देखी, वही चीज आपको बार बार परोसी जा रही है। आश्चर्य है कि यार मीडिया कहाँ मर गया साला, वो सेलिब्रिटीज कहाँ मर गए, जो मतलब यार क्या बताऊं यार, ऑडियंस को भर भर के सब लोगों ने चूतिया बनाने का ठेका खोल रखा है। वही की वही चीजें देखकर मैं पक चुका हूं भाई। और ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे बड़ी जल्दी कमेंट आ जाते हैं कि भाई डीएस के तेरे रिव्यू में वीडियो में कुछ नया है ही नहीं, तो वही बातें करता है, तो मैं नई बातें क्या घर में पैदा करूं क्या? एपिसोड के ऊपर भी उसी तरह का दृष्टिकोण रखना शुरू करो ना। नहीं, वहां तो एक ही जैसी हरकतें, एक ही जैसे फेक फाइट्स को बार बार आपके सामने रखा जाएगा, फिर भी आप टकटकी लगा करके उन चीजों को देखते रहोगे और फिर हमसे उम्मीद करोगे कि वही देखिए दिखाई चीज के ऊपर हम नए तरीके से बात करना शुरू कर दें। कैसे कर दें भाई? जो चीजें आपने ऑलरेडी देख रखी है, मैं तो खुद बोर हो जाता हूँ कि यार मैं इस चीज को बार बार वैसे के वैसे कैसे बोल दूं, वही चीज बार बार बतानी पड़ेगी, बोलनी पड़ेगी। तो यार मैं उस लूप मोड में मतलब बार बार नहीं जाना चाहता हूँ, वही चीज़ें रिपीट होंगी तो यार काफ़ी बोरिंग हो जाता है, काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग भी हो जाता है। चलिए इन्हीं सारी बातों के साथ ये वीडियो मैं ख़त्म कर देता हूँ। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। अगर एपिसोड इंटरेस्टिंग होगा तो मैं वीडियो ले आऊँगा, अदरवाइज़ मैं मनाऊँगा करवा चौथ। एक दिन का ब्रेक और ले लूँगा फिर, क्योंकि लाफ्टर शेफ, वो क्रिंज जोक्स, फेक फाइट,
यार मैं बोर हो चुका हूँ इन सारी चीज़ों से। आश्चर्य है कि लोग अब तक इन चीज़ों से बोर नहीं हो रहे हैं। जो लोग इन चीज़ों से बोर नहीं हो रहे हैं, वही तो है बिग बॉस की टारगेट ऑडियंस। हाँ, ठीक है, चलो टाटा बाय-बाय खत्म, नमस्कार।